अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जिस तरह वर्चुअल मशीन आर्किटेक्चर देखा था उस तरह अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करके विंडोज़ एक्सपी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ईज़ी टू डाउनलोड एंड ईज़ी टू इंस्टॉल है। सेकेंडली आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, वर्चुअल बॉक्स को ओपन करेंगे और एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे। सो अब हम इस ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। ये ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स मैंने इंस्टॉल किया। आई विल ओपन दिस एंड फ्रॉम हेयर आई विल क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन। Now whenever I create a new virtual machine, it asks for different information like name, the type and version. So I write here virtual machine practical. आप यहाँ से विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस एक्स वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर। और यहाँ से आप विंडोज़ की डिफरेंट वर्जन्स देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम विंडोज़ एक्सपी पर चलते हैं क्योंकि एक तो वो जल्दी इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पर दोनों फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, 32 एंड 64 बिट, सो यू कैन इंस्टॉल एनी वन। सो आई विल सेलेक्ट विंडोज़ एक्सपी 32 बिट एंड क्लिक नेक्स्ट। अब वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर जो है वो आपसे वर्चुअल रैम के बारे में पूछ रहा है। So this is recommended 192 MB, but you can also use up to 600 MB or 800 MB. Let's suppose हम 1 GB RAM कर देते हैं, that is 1024 MB. Now click next. अब वर्चुअल मशीन आपसे जो है वो वर्चुअल हार्ड डिस्क रिक्वायर कर रहा है, क्योंकि इसने आपके एक्चुअल रिसोर्सेज को दूसरे रिसोर्सेज से सेपरेट करना है। सो ये बेसिकली हमने जो रैम क्रिएट किया है ये भी वर्चुअल रिसोर्स था, और ये जो हम हार्ड ड्राइव क्रिएट कर रहे हैं ये भी वर्चुअल रिसोर्स है। सो वी विल क्रिएट ए वर्चुअल हार्ड ड्राइव नाउ दिस हार्ड ड्राइव विल आल्सो बी क्रिएटेड ऑन योर फिजिकल हार्ड ड्राइव, बट इट्स environment will be separated. So I will click create. Now there are different methods for creating virtual hard drive. So normally we go with the first one, virtual disk image. Then we will dynamically allocate it. अब यहाँ पर साइज़ पूछ रहा है कि आपने साइज़ ड्राइव का कितना रखना है, 2 TB, 10 GB, 4 MB। सो हम रिकमेंडेड साइज़ 10 GB के साथ चलते हैं। वी विल क्रिएट। नाउ वर्चुअल मशीन इज़ क्रिएटेड। सो हमने जो है वो 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। इन द थर्ड स्टेप वी विल रन द वर्चुअल मशीन एंड ओपन द ISO फाइल फॉर विंडोज़ एक्सपी। तो आपने विंडोज़ एक्सपी की ISO फाइल ढूंढ लेनी है, या अगर आपके पास DVD है तो उससे ISO फाइल बना लेनी है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इस मशीन के रिसोर्सेज नज़र आ रहे हैं। आई विल क्लिक स्टार्ट। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया इसने स्टार्टअप डिस्क यानी बूट डिस्क के बारे में पूछा। तो मैं यहाँ से ब्राउज़ करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास विंडोज़ एक्सपी के दोनों वर्जन्स पड़े हैं, तो मैं 32 बिट वाला वर्जन जो है वो ISO फाइल लोड करता हूँ और इसको स्टार्ट कर देता हूँ। Now you will clearly see that the setup of Windows XP has started. So we are in 4th step. We will wait for the installation process until it gets finished. So अब हम देखते हैं कि ये setup जो है ये किस तरह से रन करता है। So this is basically setup. आप यहाँ से इसका व्यू चेंज कर लें, स्केल्ड मोड पे कर लें, तो ये आपको ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज स्केल्ड मोड। तो अब यहाँ पर हम एंटर प्रेस करते हैं। इसी तरह हम फॉर्मेट करते हैं, NTFS से क्विक फॉर्मेट करते हैं ताकि इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। और देखें वो आपको इंस्टॉलेशन स्पेस भी जो है वो 10 GB ही बता रहा। नाउ दिस हैज़ फॉर्मेटेड एंड नाउ इट्स चेकिंग द C ड्राइव एंड नाउ इट्स कॉपिंग द फाइल्स। सो इस प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा। सो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट फाइल्स जो हैं वो कॉपी हो रही हैं, और इस प्रोसेस को टाइम लगेगा, लेकिन कम टाइम लगेगा क्योंकि हम वर्चुअल जो है वो ISO इमेज से इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। हम इसको किसी DVD ROM से इंस्टॉल कर रहे हैं। अब ये ऑटोमेटिकली इसने जिस तरह सेटअप में कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, इस तरह ऑटोमेटिकली इसने वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट कर दिया। अब आप देखें तो आपके सामने विंडोज़ एक्सपी का लोगो आ गया है, यानी इसका सेटअप जो है वो स्टार्ट हो गया।
Now this is Windows XP setup. Now it has started installation of Windows and it's showing the remaining time. Meanwhile मैं वीडियो को पॉज करूँगा ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पर आपको बताएं कि हमने क्या करना. Now the setup is installing the devices. अब सेटअप ने हमसे इसके सेटअप के बारे में पूछा है तो हम यूएस कीबोर्ड से ही चलते हैं. यहाँ पर हम और नेम लिख देते हैं वीएम प्रैक्टिकल और ऑर्गेनाइजेशन लिख देते हैं ओएस और इसको नेक्स्ट कर देते हैं. नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर कंप्यूटर नेम, सो आई टाइप वीएम हाइपरवाइज़र टेस्ट एक्सपी. आप पासवर्ड भी रख सकते हैं यहाँ पर. हम इसको सॉरी इसमें स्पेसेस नहीं आएंगे. वीएम हाइपर वाइज़र टेस्ट, हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं. सो अब ये डेट एंड टाइम के बारे में पूछ रहा है. हम इस डेट एंड टाइम को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली इंस्टॉलिंग द नेटवर्क सॉफ्टवेयर और नेटवर्क ऑल्सो. नाउ ये हमसे कुछ नेटवर्क की या वर्क ग्रुप की सेटिंग पूछ रहा है तो मैं यहाँ पर कोई भी टेस्ट डोमेन लिख देता हूँ ताकि इसका सेटअप हम कंटिन्यू करें. लेट्स सपोज चले हम वर्क ग्रुप की बात कर लेते हैं. टेस्ट वर्क ग्रुप का इसको मेंबर बना देते हैं. Now you will see the setup has started copying files. Now the setup is completing the installation of Windows XP on Oracle VM VirtualBox. Although अभी भी फाइनलाइजेशन का स्टेप रिमेनिंग है, लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो आप इजीली इस पर विंडोज़ लिनक्स किसी तरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं. Now the setup is installing the start menu items for the Windows XP operating system. And now it is registering different components of Windows operating system. Now the registration of components is about to finalize. Now it is finalizing the installation and saving different settings of your Windows XP operating system. अब ये टेम्परेरी फाइल्स जो हैं उनको रिमूव कर रहा है और ये मशीन को रीस्टार्ट कर रहा है, जिस तरह एक कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के दौरान रीस्टार्ट होता है. तो आप कोई की प्रेस ना करें वरना सेटअप दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा. नाउ यू कैन सी द डिस्प्ले मोनोग्राम ऑफ विंडोज़ XP. Now it's asking for setting of visual elements, so you can clearly manage these by pressing the OK button. अब ये आपके सामने जो है वो Windows XP का ट्यूटोरियल स्टार्ट हो गया. नाउ दिस आस्क फॉर वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, सो क्लिक नेक्स्ट. यहाँ पर आप अभी सिस्टम की प्रोटेक्शन ना करें, इसको नेक्स्ट कर दें. इंटरनेट को भी स्किप कर दें, रजिस्ट्रेशन को भी स्किप कर दें. नाउ इट्स आस्किंग फॉर यूज़र नेम. फॉर एग्जांपल आई क्रिएट ए यूज़र VM box test user. So click next. Now I have clicked finish. Now this is your Windows XP. सो ये आपके पास ये Windows XP का स्टार्ट मेन्यू है. ये आपके पास माई कंप्यूटर है. इसमें आपको सी ड्राइव नज़र आ रही है. सी ड्राइव को अगर आप राइट क्लिक करें तो आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं जो आपने 10 GB एलोकेट की थी.
उसमें से कुछ स्पेस जो है वो विंडोज़ एक्सपी लेगी और कुछ प्रोग्राम्स के लिए बची है। इस तरह आप यहाँ पर एक तरफ हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं और एक तरफ हम विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज एक्सपी इज़ बेसिकली ए गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द विंडोज़ 7 इज़ बेसिकली ए होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पर हमने टाइप 2 हाइपरवाइज़र यूज़ किया। तो आप यहाँ पर कोई भी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हम कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं लाइक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। फिर एक नॉर्मल विंडोज़ की तरह हम इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे हमने टर्न ऑफ किया मशीन पावर ऑफ होगी। और अगर हम इसको दोबारा स्टार्ट करें तो दोबारा हमारे सामने विंडोज़ जो है वो लोड हो जाएगी। तो अगेन हम सीडी से बूट नहीं करेंगे, हम इसको सिंपल लोड होने देंगे। नाउ दिस इज़ अगेन लोडिंग द विंडोज़ एंड यू कैन सी द फोल्डर्स एंड यू कैन सी द फाइल्स जो मैंने क्रिएट की। सो इट मीन्स दैट द वर्चुअल मशीन इज़ behaving like a computer system with virtual resources. So this was our tutorial about installing Windows XP using Oracle VM VirtualBox Manager.